हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रेट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिस ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि इनकम टैक्स क्या होता है, यह कितने तरह का होता है और टैक्स को इम्पोज कौन करता है, यानी कि टैक्स इम्पोज करने का राइट किसके पास है। तो इनकम टैक्स रेट के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा बैक जाते हैं और बात करते हैं शेड्यूल नंबर 7 की, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो हमने आपको बताया था कि शेड्यूल नंबर 7 में बेसिकली 3 लिस्ट दी हुई है। एक है हमारा यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट में कुछ ना कुछ मुद्दे दिए हुए हैं और जो अपनी यूनियन लिस्ट है उसमें बहुत सारी एंट्री लिखी हुई है और उसमें से एंट्री नंबर 82 जो है वो पावर देती है पार्लियामेंट को कि आप इनकम टैक्स के ऊपर रूल बना सकते हैं। तो पहली बात, किस मुद्दे पर कौन रूल बनाएगा वो दिया हुआ है शेड्यूल नंबर 7 में। और शेड्यूल नंबर 7 में जो पहली लिस्ट है दैट इज़ अ यूनियन लिस्ट। इसमें एंट्री नंबर 82 जो है वो डाली गई है। वो बात करती है किसकी? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ पे बताया जाता है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी आप टैक्स लगा सकते हैं। तो अब रूल तो बना दिया गया, बट आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है। तो इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, यानी कि डायनेमिक नेचर का है। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं। तो बहुत ही वॉलिड एलईडी होती है। तो हर साल जो आपने रूल बनाए हैं उसके अंदर क्या होती है? अमेंडमेंट होती है। तो गवर्नमेंट हर साल जो है वो बजट लाती है फरवरी में, और गवर्नमेंट के द्वारा लाए हुए बजट जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल में अगले साल के अंदर जो अमेंडमेंट करनी है वो सब भी उसमें डाल दिए जाते हैं। तो हम लोग फाइनेंस बिल के थ्रू अमेंडमेंट करते हैं अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अब फाइनेंस बिल जो होते हैं उनको प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में, फिर वो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। और जब वो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा तो उसके रूल्स जो होंगे वो अप्लीकेबल हो जाएंगे होल ऑफ इंडिया में। अब हम लोग को पढ़ना है फाइनेंस एक्ट 2020। तो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर अपना असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, आइए बात करते हैं कि जो इनकम टैक्स होता है वो कैसा होता है। तो प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर जो टैक्स हम लोग को पे करना होता है वो है असेसमेंट ईयर में करना होता है। हाँ जी, आपने सही सुना कि हम लोग जिस साल इनकम अर्न करते हैं हमें टैक्स का पेमेंट उस साल नहीं करना होता है, हमें टैक्स का पेमेंट करना होता है उसके अगले साल, यानी कि नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2020 में प्रीवियस ईयर क्या होगा और असेसमेंट ईयर क्या होगा, आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो है 2020 से लेके 21 तक, और हमारा असेसमेंट ईयर है वो है 2021 से लेके 2022 तक। यानी कि हम लोग 2020-21 में इनकम को अर्न करेंगे और उस पर टैक्स पे करेंगे 2021-22 में। तो आज प्रीवियस ईयर हुआ 2020-21 और असेसमेंट ईयर हुआ हमारा 2021 और 22। अब बात करते हैं टैक्स रेट की। अब जो टैक्स के रेट होते हैं वो आपको दो जगह पे दिए जाते हैं बेसिकली। मतलब पहले आप इनकम को अर्न करोगे तो पूरे साल आपने इनकम अर्न किया, जो भी आपकी 5 हेड की इनकम है, लाइक इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड की इनकम को हम जोड़ लेते हैं और इसको जोड़ने के बाद इसमें से माइनस करते हैं हम लोग डिडक्शंस को। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर अंडर सेक्शन 80U तक के सारे डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम आती है उसके ऊपर हम लोग टैक्स लगाते हैं। अब टैक्स लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? अब टैक्स लगाने के लिए आपको जो चाहिए वो है टैक्स का रेट। और टैक्स का रेट जो है वो दो जगह दिया जाएगा। एक है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और दूसरा है फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस एक्ट कौन हो, यानी कि रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस एक्ट तो हर साल आता है पर रेलिवेंट कौन सा है? तो आपके लिए जो रेलिवेंट है वो है दैट इज़ अ फाइनेंस एक्ट 2020। तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर में इनकम कमाया है उस पर आपको क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टैक्स पे करने के लिए टैक्स का रेट पता होना चाहिए। तो आपको ये दो जगह पे मिलेंगे, एक तो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और दूसरा है फाइनेंस एक्ट 2020 में। तो आइए देखते हैं कि टैक्स के रेट क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की। तो मैंने यहाँ पे सबके रेट डाले हैं, इंडिविजुअल की, सोसाइटी की, फर्म की, कंपनी की, सबकी। तो यहाँ पे मैंने डाल रखा है कि सबके रेट क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की। तो इस बार इसके अंदर अमेंडमेंट आया है कि टैक्स रेट के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविज़न है जो गवर्नमेंट है इसे डाल रखी है। तो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बोलते हैं, अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई मेल या कोई एचयूएफ या कोई एओपी या बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी फीमेल
एक्चुअली पहले क्या था कि मेल के ऊपर जो टैक्स का सिस्टम था वो कुछ अलग था और फीमेल के ऊपर जो टैक्स का सिस्टम था वो कुछ अलग था। मतलब मेल को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था और फीमेल को थोड़ा कम टैक्स पे करना पड़ता था। बट गवर्नमेंट जो है वो ये जो डिफरेंसेस लेके चल रही थी उसे गवर्नमेंट ने अब हटा दिया। अब चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी कि कोई भी हो, अब चाहे गवर्नमेंट ये बोलते कि चाहे मेल हो, फीमेल हो, HUF हो, AOP हो, BOI हो या कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, इनके ऊपर यानी कि सबके ऊपर टैक्स का जो रेट है वो इक्वल रहेगा। अब इनकी जो टैक्स के रेट हैं वो इस तरह से हैं। अगर इनकी इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख तक है तो उस पर इन्हें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इनकी इनकम 2.5 लाख से एक्सीड करती है लेकिन 5 लाख रुपए तक है तो इनको उस एक्सेस इनकम पे 5% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना होगा। अब एक्सेस इनकम क्या है, यानी कि इनकी इनकम मान लीजिए 4 लाख है तो जो एक्सेस इनकम है वो कितनी होगी, 1.5 लाख। अब उस 1.5 लाख पे इनको 5% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर इनकी इनकम 5 लाख से भी ज़्यादा एक्सीड करती है, यानी कि 5 लाख से एक्सीड कर जाती है, तो उस एक्सेस इनकम पे इनको 20% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर इनकी इनकम 10 लाख से ऊपर जाती है, यानी कि 10 लाख से एक्सीड कर जाती है, तो उस जो क्रॉस की हुई इनकम है, यानी कि 10 लाख से जो इनकम क्रॉस की हुई है, उस इनकम पे इनको 30% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना होगा। अब चाहे फीमेल हो या कोई भी हो, HUF हो, कोई भी हो, अब सबके लिए टैक्स का जो सिस्टम है वो इक्वल है। अब बात करते हैं रेसिडेंट सीनियर सिटीजन की। अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, सबसे पहले जान लेते हैं कि रेसिडेंट सीनियर सिटीजन क्या होते हैं। जिनकी एज 60 साल से ऊपर हो लेकिन लेस देन 80 ईयर, यानी कि 80 साल से कम हो, उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। वो क्या है, उनके लिए जो है वो ये बोला गया है कि अगर इनकी इनकम 0 से 3 लाख तक है तो उस पर इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, यानी कि 0 से 3 लाख तक की इनकम पे टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। अब अगर इनकी इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए तक है, उस पर इनको 5% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इनकी इनकम 10 लाख से एक्सीड करती है तो इनको उस इनकम पे, एक्सेस इनकम पे 20% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना होगा। और अगर इनकी इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो उस पर इनको 30% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो अब बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की। अब सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, जिनकी एज 80 साल से भी ऊपर हो, उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। अब सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एग्जेम्पशन का है वो थोड़ी ज़्यादा है, वो है 5 लाख रुपए तक। अगर इनकी इनकम 0 से 5 लाख रुपए तक है तो इनको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि 5 लाख रुपए तक इनकम पे इनकी टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट है। अगर इनकी इनकम 5 लाख से ऊपर यानी कि 10 लाख तक है तो इन्हें 20% की रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। और अगर इनकी इनकम 10 लाख से ऊपर होती है, यानी कि 10 लाख से एक्सीड करती है, तो इनको 30% की रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। तो ये तो था इनकम टैक्स का स्लैब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सरचार्ज के ऊपर कि सरचार्ज कैसे चार्ज होता है। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।